हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया होंगे। आज मॉर्निंग में जो हमने सेटअप मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था और बिल्कुल परफेक्ट आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा। ओनली 1 मिनट। मैंने आपको कल भी बताया था, चीज़ें कैसी भी हो मार्केट को अगर सुबह ही अगर हमने डायरेक्शन को क्लियर पता कर लिया कि डायरेक्शन है किधर की, तो आप प्रॉफिट ही करेंगे। अगर थोड़ा सा 2-3 कैंडल या थोड़ा सा भी डाउन आने से मार्केट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और हमने 1 मिनट पे, मैंने सुबह मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे 77,350 पे एंट्री बताई। स्टॉप लॉस हमारा था 77,280। 70 पॉइंट सेंसेक्स में, 70 पॉइंट का एसएल। और टारगेट हमारा जो ऑलमोस्ट था वो 77,900 के आसपास था, लेकिन 77,800 तक गया। मैं आपको बताता रहता हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स के दोनों के चार्ट को हमें देखना होता है। दोनों को देखना होता है कि कितना कहाँ तक जाएगा रेंज में। लेकिन सेंसेक्स यहाँ पे मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था कि यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक मैंने निफ्टी में देखा, मैं भी आपको निफ्टी का भी दिखाता हूँ। निफ्टी में देखा तो ऊपर लिक्विडिटी ले ली थी उसने। जब तक मैंने देखा तब तक ये फॉल आ चुका था और लिक्विडिटी ले ली थी। तो मेरा मानना यही था कि अब इससे अबव तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि लिक्विडिटी ले ली है। और जो है डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 6 खासे टाइम फ्रेम के अंदर। 15 मिनट के अंदर भी यहाँ एक ऑटो ब्लॉक एफ रेडी कर लिया, तो अब मार्केट इससे अब तो जाएगा ही नहीं। ये था कि एक नीचे यहाँ पे 70,400 से पुल बैक लेता और यहाँ तक 77,600-700 तक आ सकता था, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया। ये देखोगे आप, ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद तो क्लियर था ये डे लो ब्रेक हो गया। ये क्लियर था कि अब नेक्स्ट टारगेट 77,000 होगा। उसका भी सेटअप मैंने आपको शेयर किया था, 2 बजकर यही 3 बजे के आसपास, पौने 3 या 2:30 बजे के आसपास मैंने, हाँ पौने 3 के आस के बाद ये मैंने आपको शेयर किया था टेलीग्राम पे। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको मॉर्निंग में ही सुबह इस तरह के सेटअप मिल जाएंगे। ये 20, 30, 40 पॉइंट और 50 पॉइंट पकड़ने या बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि हमने बोला था यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, सेटअप दिखाओ ना। ये सेटअप है, सेटअप दिखाओ। और जिन्होंने 30, 40, 50 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग करनी है, वो बार बार एसएल और उनके जाते रहेंगे। 2-3 बार ठीक होंगे, 2-3 बार एसएल जाएंगे लॉस में या ब्रेक इवन पे रहेंगे। स्टॉप लॉस इतना छोटा, टारगेट ये देख लो 77,800 तक, जिन्होंने कईयों ने यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक किया और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। 77,300 से यहाँ 500 पॉइंट का कैप्चर किया मात्र 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। चीज़ें सिर्फ यही देखनी होती हैं कि डायरेक्शन कहाँ की है, कि नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ है। लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी। निफ्टी में तो यहाँ क्लियर पता लगा जब तक मेरे को कि 24,250 की वो लिक्विडिटी थी। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे गए और ये लिक्विडिटी इसकी लिक्विडिटी लेकर ही ये प्राइस नीचे की तरफ है। और जैसा कि हमारा मानना था, जो मैंने कल भी आपको कल की वीडियो में डिस्कशन किया था, कि नीचे 4 आवर का ओबी है जिसको टैप करने जाएगा। ये मैंने आपको कल कहा था, या तो ये इसके आसपास ओपन होगा, आज ओपन ही हुआ इसके अबव, गैप अप ओपन हो गया और ऊपर की लिक्विडिटी लेकर नीचे डाउन आ रहा है। अब ये क्लियर है कि मंडे ये टैप करेगा 23,800 के, क्लियर है ये निफ्टी टैप करेगा ही करेगा। अब तो कोई और हर्डल है नहीं कि जो इसको रोकेगा। ये क्लियर है, ये 4 आवर का ओबी है, 1 आवर का है और लास्ट 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करने आ रहा है। और क्लियर है कि ये इसको टैप करेगा ही करेगा। इसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ये क्लियर है कि अब मंडे जो है हमारा टारगेट 23, ये तो आज का था, ये फिबोनाची के लेवल थे कि अगर आज यहाँ तक तो आना चाहिए था, लेकिन ये आज 24,040 पे ही क्लोज हो गया। तो ये बीच के तो कुछ रहा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं रहा। तो अब ये निफ्टी तो अब ये क्लियर है। और यहाँ से ये सेटअप बैठा था, जिनको टेलीग्राम पे मैंने उसी कर दिया था, यहाँ पे 24,130 था और स्टॉप लॉस हमारा था 24,170 के आसपास का स्टॉप लॉस था। और ये टारगेट थे हमारे 24,040 अगर, लेकिन आज ये नहीं हो पाया, यहीं तक ही टाइम ख़त्म और यहीं तक ही 24,040 तक ही आ पाया। कंटिन्यू है ये कंटिन्यू है कि मंडे को अब आपको, क्योंकि कल फ्राइडे मोहरम की ऑफ है, स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। 23,800 ये क्लियर है कि 880 870 ये लास्ट पी ओ आई है, इसको टैप करने आ रहा है। ये यहाँ तक क्लियर आएगा। यही बात हमने कल भी करी थी, यही बात हम आज भी कर रहे हैं
कि ये क्लियर है, इसको टैप करे बगैर मार्केट अपसाइड, जब इसको ये ब्रेक हो गया, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ 23,790 ये जो है स्विंग लो जो है ब्रेक होते ही नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,650, 23,500, ये क्लियर टारगेट है, इसके बीच में कोई हडल नहीं है, ये टारगेट हमारे क्लियर है। अगर ये ब्रेक होता है तो, ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ से मार्केट अगर डिस्प्लेसमेंट देता है, हमारा अपसाइड के लिए टारगेट क्लियर है कि नेक्स्ट जो लिक्विडिटी मिलेगी हमारे को 24,300 24,500 के आसपास नेक्स्ट टारगेट अपसाइड के लिए होगा। लेकिन वो चीज़ें हम देखेंगे, बीच के स्ट्रक्चर को देखेंगे। लेकिन आज की जो है बहुत बढ़िया, यहाँ निफ्टी का भी मैंने मॉर्निंग में सुबह आपको ये 1 मिनट से हमने ये स्ट्रक्चर पकड़ा था, यहाँ पे भी हमने निफ्टी को 1 मिनट में ही मैंने शेयर कर दिया था आपको, ये रहा क्लियर, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैं हटा रहा हूँ, ये देखिए ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। बस सिंपल सी चीज़ थी, कुछ भी नहीं था, मार्केट की डायरेक्शन पता लग गई कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, कि अब अपसाइड जाएगा, और अपसाइड कहाँ जाएगा, अपसाइड ऊपर लिक्विडिटी तक तो जाएगा ही जाना चाहिए। ये स्टॉप लॉस था हमारा, ये सेटअप था, बिल्कुल इजी। ये आज सुबह जो मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर किया था वो इसी तरह से शेयर किया था, ये था ये स्टॉप लॉस, ये था कि मेरे को ये नीचे 23,120 तक शायद इसको, ये एक छोटा सा एफ है लेकिन नहीं, ये मेन एफ ऑटो ब्लॉक यही था, और इसको टैप करने आया और ये टारगेट था हमारा, और ये लगे भी हुए हैं निफ्टी में, तो भी मैंने हटाई ही नहीं है, जो आज सुबह से लगे हुए हैं, और ये मेरा 23,300 के आसपास का टारगेट था, लेकिन ये यहीं ये लिक्विडिटी जो ली है, ये सेटअप था आज सुबह को 24,130 से, स्टॉप लॉस हमारा था 24,100, 30 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस था निफ्टी के अंदर, और अच्छा खासा मोमेंटम दिया 24,260 तक का, यानी कि 130 पॉइंट के आसपास हो गए, 130 पॉइंट 30 पॉइंट्स के, ये होती है ट्रेडिंग, ये होते हैं कैप्चर करने के, मोमेंट को कैसे कैप्चर करना है और पॉइंट का। अब 20 पॉइंट लेके शोर मचा देना, 30 पॉइंट लेके यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ गया तो मार्केट शॉर्ट हो गई। मार्केट तो छोटे छोटे पुल बैक लेगी, मार्केट को लिक्विडिटी तक जाना है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ही मार्केट को ये पूरा फॉल कर सकती थी। अब आप ये सोचो कि यहाँ से क्यों फॉल होगा, यहाँ कुछ है ही नहीं ना, मेन लिक्विडिटी जो है हायर टाइम डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी 24,000, यहाँ पे जैसे ही हुआ आप देखोगे कंटिन्यू फॉल, उसके बाद मार्केट को डाउन और मार्केट को अप ले जाने के लिए हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ही होती है जो डाउन करेगी या अप करेगी, और आज वही हुआ। मैं एक्चुअली सेंसेक्स में देख रहा था, लेकिन जब तक मैंने देखा कि फॉल क्यों आ गया यहाँ तक, जब कंटिन्यू एकदम से फॉल आया तब तक देखा मैंने ये लिक्विडिटी ले लिया, निफ्टी में ले लिया, लेकिन सेंसेक्स में कुछ ऐसे चार्ट में दिख ही नहीं रहा था क्लियर कि कहाँ, मेरे को लग रहा था कि अपसाइड के लिए जाएगा, लेकिन ऐसा सेंसेक्स में नहीं दिखा, लेकिन निफ्टी में जब दोनों चार्ट को कंपेयर करना चाहिए, और जैसे ही निफ्टी में देखा क्लियर होगा कि ये लिक्विडिटी ले लिया। यहाँ पे था कि एक पुल बैक लेगा, लेकिन पुल बैक नहीं लिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके कंटिन्यू, अब नेक्स्ट जो था वो ये यहाँ तक तो आना ही था, वो यहीं तक ही आया निफ्टी। तो डायरेक्शन को हम देख लेंगे सुबह मॉर्निंग में ही कि डायरेक्शन का व्यू कम से कम क्या है, कम से कम आपको 100 पॉइंट्स से लेकर 150 पॉइंट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, कल भी मिले, कल भी जो हमारा था कि जो ना डायरेक्शन पहले एक शॉर्ट दी, फिर उसके बाद अब, लेकिन एक शॉर्ट जो थी वो शॉर्ट नहीं थी, वो एक रिट्रेसमेंट था, मार्केट को तो अपसाइड ही जाना था। उससे पहले भी हमने मंगलवार की एक्सपायरी के अंदर जो निफ्टी को ये हमने कैप्चर किया था, सेम ये देखिए निफ्टी ये, अच्छा ये आज का हो गया, ये कल का, ये परसों का था, अब इसमें भी सेम यही हुआ। अब हम सिर्फ लिक्विडिटी मेन है कि हम अगर पुल बैक में फंस रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फंस रहे हैं हम, 1 मिनट 5 मिनट के अंदर अगर फंस रहे हैं कि ये देखो ये अच्छी खासी रैली आ गई, मार्केट अपसाइड निकल जाएगा, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन क्या था, ये ट्रेड हमने पकड़ी थी पूरी, और यही थी हमारी एंट्री 24,137, ये तो अच्छा खासा 300 पॉइंट हमने कैप्चर करे ट्यूसडे के अंदर, पूरे यहाँ तक कैप्चर करे, मेरा टारगेट था 23,800 तक, सॉरी ये तो कल का, हाँ यहीं तक का था, तो ये ट्यूसडे का, और बिल्कुल परफेक्ट वही हुआ, 750 का टारगेट था हमारा, 780 तक की ये गया, उसके नीचे तक नहीं गया।
तो ये पूरा कैप्चर किया। ये सेम, अब ये जो चीज़ है, अब कोई इसको ये कह दे कि ये जो पुल बैक, ये जो चल रही है ये चीज़, ये क्या थी? ये लिक्विडिटी जनरेट की जाती है। लॉन्ग में लोगों को बिठाया गया, फर्स्ट लॉन्ग गई, एक पुल बैक दिया, एकदम से कंटिन्यू कंटिन्यू, लेकिन उसके बाद बिग फॉल। तो ये मार्केट की डायरेक्शन जो थी वो मैंने आपको ये बताया कि 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी स्वीप करी गई है, सिंपल चीज़ें हो गई। लिक्विडिटी स्वीप होगी, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अब नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ थी? इसके अब नीचे, या उसके बीच में कोई हर्डल नहीं था, ये कि यहाँ पे थी। लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम की मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर बता दिया था कि 23,800 पे नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है। एग्जैक्ट उसी के नीचे गया, ये रहा 23,800 के नीचे का टारगेट था हमारा। ये नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ थी, यहाँ तक गया। कल उसके बाद लिक्विडिटी लेकर अपसाइड, लिक्विडिटी ली और अपसाइड। मार्केट लिक्विडिटी से चलेगा, और आज भी क्या हुआ? यहाँ पे लिक्विडिटी ली, मार्केट डाउन साइड। अब इसको कोई यही सोच ले कि लेकर ये इसके नीचे का टारगेट होगा, तो ये गलत है। ये 4 आवर के ओबी को टैप करने आ रहे हैं। यहाँ 1 आवर 4 आवर का ओबी था जो आज टैप नहीं किया। जो इस तरह से मार्केट को मैनिपुलेशन किया जाता है, मार्केट को वन साइडेड दिखा दिया गया। कल भी बढ़िया अपसाइड गया, आज गैप अप हो गया, अपसाइड कॉल में बैठा दिया। मार्केट को तो आना नीचे टैप करने था और फॉल आ गया। इतनी तेज़ी से फॉल आया कि सब कॉल वालों के सबके एसएल खा लिए गए। डे लो भी तोड़ दिया। अब सबका जो स्टॉप लॉस होता है वो डे लो के आसपास होता है। डे लो भी ब्रेक कर दिया, उसके नीचे भी चला गया, स्टॉप लॉस भी खा लिए, सारे स्टॉप लॉस हो गए आज। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी ली और मार्केट नीचे, ये लिक्विडिटी ली मार्केट अप। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी कहाँ है? स्विंग लो स्विंग हाई के नीचे लिक्विडिटी है, वहीं पे एसएल जाएंगे, वहीं पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। वहीं अब ये टूटते ही लोगों ने तो शॉर्ट की पोजीशन बना ली होगी कि अब नेक्स्ट टारगेट तो 23,700 23,600 होगा। लेकिन कल मार्केट की पहली कैंडल ही अपसाइड निकल गई, उसके बाद एक पुल बैक दिया, वहाँ ट्रैप हो गए कि ये पूरा का पूरा शॉर्ट है, लेकिन कंटिन्यू अपसाइड, कंटिन्यू अपसाइड। तो अब इस कैंडल को देखकर, ये डेली कैंडल को आपको देखकर, यहाँ से कोई भी क्या कह सकता है कि अब नेक्स्ट तो टारगेट यही है ना, 23,800 के आसपास जाएगा ही, इसको तो टैप करने जाएगा 23,800 तक। और यही काम आज करना था, ये काम मंडे होगा, लेकिन आज जो है वो फुल ट्रैप हो गया। ये 24,200 ब्रेक कर दिया है कॉल में, अब सब कॉल में एंटर हो गए। लोग स्विंग, मैंने आपको पहले बताया, स्विंग हाई स्विंग लो, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। स्विंग हाई के ऊपर कभी कॉल में एंट्री नहीं लेनी आपने, और स्विंग लो के नीचे कभी पुट में एंट्री नहीं लेनी, बस। अब जैसे ही ये स्विंग हाई को ब्रेक किया है तो ये ट्रैप है, ये ट्रैप है। अब कोई ये सोचे कि स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, हाँ अगर आपका सेटअप नीचे से आप बैठे हो तो ठीक है। अब आप कोई चलती ट्रेन में यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करेगा कि भाई स्विंग ये ब्रेक हो गया, अब एंटर हो जाओ, अब टारगेट हमारा ये नेक्स्ट जो है ऊपर यहाँ तक जाएगा 24,500, सीधा ही 24,500। जो पीछे पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया उसको टैप नहीं करेगा, जो ऑर्डर यहाँ फिल होंगे नहीं। 1 आवर 4 आवर का वो भी है, कोई 5 मिनट 15 मिनट का होता वो तो मिस करता हुआ जाएगा मार्केट, वो मार्केट मिस करता हुआ जाएगा, वो नहीं आएगा टैप करने। यहाँ पीछे भी आपका ही ऑटो ब्लॉक और एफ देखोगे, वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 मिनट 15 मिनट्स के अंदर पेंडिंग लेंगे। लेकिन 4 आवर का, मेजर 4 आवर का है, और वो ऑर्डर फिल नहीं होगा तो मार्केट मूव कैसे करेगा? यहाँ सेलर थे, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो है सेल करी और प्राइस नीचे। लिक्विडिटी से मार्केट चलेगा, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे है, परफेक्ट लिक्विडिटी लेते नीचे गिर गया क्योंकि मौका नहीं दे सकता था। कई बार मार्केट मौका नहीं देता क्योंकि जब तक ये तो सबको अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता तो लोग अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देखते, और टाइम फ्रेम में जब तक देखते तो पता लग जाता कि यहाँ भी लिक्विडिटी ले रही है प्राइस नहीं। मार्केट ने सेकेंड भी नहीं लगाया,
वहाँ पे प्राइस गया, अच्छा खासा मूव किया। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के अंदर होता यही है, जब मूव अच्छा करता है तो लोग एंटर होते हैं। अच्छे खासे मूव के अंदर की अब ये कैंडल फटती जा रही है, अब ये ऊपर निकल जाएगी। साइकोलॉजिकल है ये, साइकोलॉजिकल इसी तरह से खेला जाएगा। ये मूव आ गया, ये मूव आ गया, कॉल साइड, पुट साइड, एक्सपायरी है। एक्सपायरी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वन साइडेड गेम चली जाए, हो ही नहीं सकता। आज सुबह से आप देख रहे होगे कंटिन्यू अपसाइड है, फॉल तो आना ही था। लेकिन मेरा मानना था कि फॉल यहीं तक आएगा, 24,100 तक या 24,120 तक आना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक हो गया। जैसे ही डे लो ब्रेक हुआ, अब नेक्स्ट टारगेट तो अब नीचे ही आएगा ही आएगा, यहाँ तक मिटिगेशन तक है, 24,050, 24,040 तक। सेंसेक्स 77,000 बिल्कुल कंफर्म था कि अब नेक्स्ट टारगेट तो ये है ही है, क्योंकि ये ब्रेक हो गया ना डे लो। डे लो भी इम्पोर्टेंट है, डे लो ब्रेक हो गया है तो अब फॉल आएगा ही आएगा, लेकिन वो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये डे लो ब्रेक ही आपका 2:15 2:30 के आसपास हुआ है, टाइम बचा नहीं। और अगर ये डे लो, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, ये आप कभी भी नोट कर लेना, डे लो 1 बजे 12:30 के आसपास ब्रेक होता, ये आपको ये फॉल, ये यहाँ तक का टारगेट देखने को डेफिनेटली मिल जाता। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में अब टाइम के ऊपर ही है कि अब टाइम बचा ही नहीं है। इतना बड़ा फॉल के पीछे का भी कोई रीज़न होना चाहिए ना कि एकदम से फॉल आ जाए, लेकिन मार्केट कंटिन्यू फॉल, अब टाइम होता तो ये आराम आराम से धीरे धीरे पुल बैक लेता, फिर नीचे, फिर लिक्विडिटी बनाता, लोगों को कॉल में बिठाता, फिर एंटर, फिर नीचे, फिर कॉल में एंटर, फिर नीचे। क्योंकि मेन टारगेट तो इसका यही है, 23,880 870, ये मेन टारगेट तो इसका यही है कि ये यहाँ तक आएगा। यही चीज़ हम बैंक, ये सेटअप था हमारा आज का, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। ये मैं आपको अपनी एनालाइज बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह से सेटअप कैप्चर करे हैं। आज मॉर्निंग का भी हम कंटिन्यू कल भी किया, और ट्यूसडे को तो हमने बहुत अच्छा कैप्चर किया, जो 300 पॉइंट हमने कैप्चर करे 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस से, पूरा मूव कैप्चर किया। बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी देखा ही नहीं काफ़ी दिन से। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ये गैप के अंदर से टैप होके परफेक्ट वही है, गैप को टैप किया। नेक्स्ट, अब इसमें भी, अब ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें भी 4 आवर का वो भी होगा, ये रहा, सेम है बैंक निफ्टी के अंदर भी, ये रहा 4 आवर का वो भी। इसके अंदर रिफाइन कर लेते हैं हम 15 मिनट्स का, ये रहा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ये रहा, क्लियर है। अब 57,500 आएगा बैंक निफ्टी। अब आने के चांसेस क्या हैं, अब देखो दो चीज़ें बन गई हैं, मार्केट फ्लैट ओपन भी हो सकता है, मार्केट यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक तैयार है बिल्कुल, ठीक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक तैयार है, क्योंकि मार्केट तो ये है नहीं कि खुलते ही नीचे आ जाएगा तो सारे ही पुट में बैठ जाएंगे। एक फेक मोमेंट मार्केट एक बार देगा, अगर उसको कॉल में जाना है तो वो पुट का देगा, और पुट में जाना है तो वो कॉल का। पहली डायरेक्शन 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो डायरेक्शन आपको पहचाननी है कि आज के पूरे दिन की ये फेक मोमेंट है, रियल मोमेंट अभी आना है, रियल मोमेंट अभी आना है। अब बैंक निफ्टी या तो यहाँ ओपनिंग होगी, यहाँ तक जाएगा और फिर फॉल करेगा, ये दो चीज़ें होंगी, या ये इसकी ओपनिंग यहाँ की बजाय यहाँ हो जाएगी या यहाँ हो जाएगी, तो भी इसने इसी को टैप करना है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, टैप करने के लिए यही है, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी यही है। अब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा 57,500 तक, तो ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा बैंक निफ्टी, ये यहाँ तक आएगा,
क्योंकि इसने आज गैप को फिल नहीं किया। ये 15 मिनट का है, 30 मिनट्स का भी है, और बताओ 1 आवर का भी है, ट्रिपल VDRS है, डेफिनेट ये टूटेगा ही नहीं। ये मार्केट इसके अबव जा ही नहीं सकती, ये यहीं से शॉर्ट है। 58,500 से 57,500, 1000 पॉइंट गिरेगा बैंक निफ्टी। 1000 पॉइंट कैप्चर करना है तो इजी कैप्चर है, ये तो मंडे को इजी कैप्चर है बैंक निफ्टी का। ये इस एरिया में आए, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है। मैं उससे पहले बता दूं आपको, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपने खुद की एनालाइज से करें। क्लियर सेटअप है, बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ है ये शॉर्ट का। ये आपका स्टॉप लॉस है, बस इतना ही स्टॉप लॉस है आपका। ये टारगेट आपका 57,500 तक क्लियर है। कितने का? 58,450 से एंट्री है और 58,570, यानी कि मुश्किल से 58,500 से 570, यानी कि 80 पॉइंट, 80-90 पॉइंट का मुश्किल से स्टॉप लॉस है। और आपको 1,000 पॉइंट आपको 58 से लेकर, हाँ इजीली आपको 900, 800, 900 पॉइंट आपको देखने को बैंक निफ्टी के अंदर मिलेंगे। उससे पहले मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालिसिस से करें। मार्केट अब इतने बड़े फॉल, अब यहाँ से भी अगर फॉल आता है 58,000, जबकि ऐसा होना वो या तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो फिर तो ये इसी यहाँ से जो है थोड़ी देर कंसोलिडेट कर कर यहाँ पे दिन ख़त्म हो जाएगा इसके आसपास का 58,100 तक। लेकिन 99% जो मेरे को जो लग रहा है वो ये एक फॉल, बड़ा फॉल आने के लिए यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हो सकता है। एक रैली ऊपर तक की आएगी यहाँ पे, और फिर एक फॉल करेगी, ये जल्दी होगी। अगर ये यहाँ होता है तो ये जल्दी कैप्चर, ये जल्दी ही मूव करेगा, क्योंकि इसको लंबा मूव फॉल आना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन इसको टाइम नहीं लगेगा अपसाइड जाने के लिए। ये हो सकता है सुबह मॉर्निंग में 10, सवा 10 तक हो जाए, और 15-20 मिनट, आधा घंटा यहाँ पे अप डाउन करके वो स्ट्रक्चर इस टाइप से बना दिया जाता है। क्योंकि 1 मिनट और 5 मिनट्स के ट्रेडर बहुत सारे, 80% से ज़्यादा ट्रेडर जो हैं 1 मिनट 5 मिनट्स के अंदर फंसे हुए हैं। और 1 मिनट 5 मिनट्स के अंदर पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया जाता है, या तो मार्केट को दिखाया जाता है कि अपसाइड जाएगी, उनको कॉल में बिठाया जाता है, जबकि उनको ये लैग का ही नहीं पता। ये लैग भूल जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे कंसोलिडेट करता जाता है। अब जैसे कि ये निफ्टी के अंदर भी मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी के अंदर भी, हाँ ये देखो निफ्टी के अंदर ये 5 मिनट में चलते हैं हम, अब ये दिखाइए, अप किया, डाउन किया, अप किया, इस लैग को तो भूल ही गए। 90% ट्रेडर इस लैग को भूल ही गए कि ये लैग, भाई ये तो 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक था। हम इसको सोच रहे हैं ये कि ये नीचे गया, ये 5 मिनट के, ये 5 मिनट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से ये टैप हो गया है, अब ये मार्केट जो है अपसाइड निकल जाएगा। अच्छा खासा मूव भी आ गया, लेकिन ये लिक्विडिटी, ये जो कंसोलिडेट को ये लिक्विडिटी जनरेट की जाती है, कि माइंड को, साइकोलॉजिकल को और चार्ट को इस तरह से दिखाया जाता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा जब बड़ा फॉल आना होता है। ऐसे ही यहाँ पे टाइम करेगा, इस एरिया में करेगा। अब ये एरिया में अगर चलो ऊपर आ भी जाता है, मैं मानता हूँ ऊपर आ भी जाता है, यहाँ पे ऊपर आ भी जाता है, फिर ये क्या करेगा, इसको पुल बैक करेगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यही ऐसे, फिर ये ऊपर, और फिर एक लंबा फॉल, क्योंकि लिक्विडिटी ले लेगा। कुछ लिक्विडिटी तो स्वीप करेगा, क्योंकि इतने बड़े फॉल के लिए इसको यहाँ पे इस तरह से कुछ करना पड़ता है, तभी लिक्विडिटी स्वीप होती है और तभी मार्केट फॉल करता है। यहाँ पे भी उसने लिक्विडिटी स्वीप करी, ये देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप करी, जो मैंने कल दिखाई है आपको, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। अब लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो नेक्स्ट ड्रॉ लिक्विडिटी तो नीचे है ही है, वो तो कंफर्म है, लेकिन ये आपको फेक मोमेंट आ रहा है, और फेक मोमेंट से हमने तो ये पूरा का पूरा कैप्चर इसीलिए किया क्योंकि ये क्लियर हो गया था। 30 मिनट्स का ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए टारगेट हम मान सकते हैं, लेकिन 30 मिनट का, अब ये चीज़ें जब तक हम इसको बेस मान के चल रहे हैं, ना कि इन 1 मिनट और 5 मिनट को बेस मान के चल रहे हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक ने टैप कर दिया, अपसाइड जा रहा है तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हायर टाइम फ्रेम का क्या,
30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है और वो उसको 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक रोकेगा। बायर्स डाउन के हैं, लिक्विडिटी डाउन की है। और यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि ये स्विंग ले लिया है। ये कल तक का है। ये दोनों कैंडल छोड़ दो, ये दो कैंडल तो आज की होगी, ठीक है जी। ये कल का है, ये परसों का, सॉरी। ये स्विंग ऊपर चला गया, प्राइस को इससे ऊपर नहीं गया। ये हमेशा स्विंग लेने के बाद प्राइस के अंदर रिट्रेसमेंट आएगा, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आएगा। ये स्विंग लेते ही अब यहाँ पे बैठे होंगे, एंटर होंगे, क्योंकि 24,000 ब्रेक हो गया, 24,200 के आसपास मार्केट चल रहा है। साइकोलॉजिकल ठीक था कि माइंड को तो चेंज करना ही है मार्केट को, कि यहाँ भी ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ से शॉर्ट था। नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी 23,800, इसको ले लिक्विडिटी पे ही मार्केट चल रहा था और लिक्विडिटी लेने आया, उसके बाद अपसाइड। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर है कि 1000 पॉइंट का मोमेंट कैप्चर हो सकता है। अगर इस एरिया पे आता है तो एंटर। 70 पॉइंट का एसएल है आपका, 58,400, 70,460 पे वो एंटर हो सकते हैं। 58,570 का स्टॉप लॉस है। कैंडल क्लोज हो जाए, 5 मिनट्स की कैंडल मिनिमम क्लोज हो जाती है, इसके अबव स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1 मिनट या 5 मिनट की लिक्विडिटी लेकर भी कई बार गिर सकती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है लिक्विडिटी तक जाएगा, क्योंकि ये काम यहीं पे ही सब कुछ हो जाएगा, इसी के बीच में ही हो जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा इसके ऊपर की, अबव की, ये यहीं पे ये सब कुछ होकर और ये डाउन साइड के लिए आएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चार्ट पे ध्यान दीजिए, सिर्फ चार्ट रीड करिए। न्यूज़, फंडामेंटल, ये सब चीज़ें ना आपको न्यूज़ एंट्री बताएगी, ना टारगेट बताएगी, ना ही स्टॉप लॉस बताएगी। और डायरेक्शन पता होने से प्रॉफिट नहीं गेन होगा। और कोई ये बोल दे कि मैंने कहा था 25,000 जाएगा, 24,000, बोलने में क्या है? बोलने में तो क्रूड ऑयल भी कह रहे थे 6,000 जाएगा, अभी तक तो गया नहीं। लेकिन सेटअप नहीं है। बोलना है, बोलने में तो सब कुछ, मैं भी बोल दूंगा कि निफ्टी जाएगा, इस एंड तक जाएगा, 26, 27, 26, 27,000 जाएगा। जाने में क्या है? सेटअप कहाँ है, कहाँ एंट्री है, कहाँ तक लास्ट बॉटम कहाँ है। तो सेटअप बनाने पड़ते हैं, सेटअप दिखाने पड़ते हैं। यहाँ भी सेटअप क्या बन रहा है? छोटा स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट, इसी से गेम चलेगी। 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी इतने बड़े रिस्क है ऑप्शन के अंदर, प्रीमियम डिके। 30 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का टारगेट, ब्रेक इवन जस्ट लॉस, ब्रेक इवन या लॉस। अब तो यहाँ पे इतना छोटा स्टॉप लॉस लेकर रिवॉर्ड कितना बड़ा है, कितना बड़ा रिवॉर्ड है। कल हमने, आज भी हमने पकड़ा 30 पॉइंट का, कितना बड़ा रिवॉर्ड लिया। ट्यूसडे को भी हमने पकड़ा 30 पॉइंट से 300 पॉइंट को कैप्चर किया। लेकिन लोगों को न्यूज़ सुनने की आदत हो गई, ईरान वॉर सुनने की हो गई है, फंडामेंटल, आरबीआई पॉलिसी, यूएस का फेड मीटिंग, सब यही सुनना है, यही सुनना है। चार्ट पे किसी को कुछ नहीं है। उस न्यूज़ की साइकोलॉजिकल को लेकर मार्केट का को अपने आप माइंड में बना लेंगे कि आज मार्केट अप साइड जाएगा या मार्केट डाउन साइड जाएगा। उस न्यूज़ को सुन के, उस न्यूज़ के माहौल को, ग्लोबली मार्केट को समझकर या न्यूज़ को समझकर हम समझ लेंगे कि आज क्या था, आज मार्केट अप क्यों गया। ग्लोबली मार्केट तो आज भी अप नहीं है, कल भी ग्लोबली मार्केट अप नहीं था, कल भी मार्केट अप चला गया। कहाँ गया? न्यूज़ से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी होने नहीं वाला। ये सब 90% से ज़्यादा के ट्रेडर के माइंड को न्यूज़ ने ख़राब कर रखा है। उनका माइंड, रात को न्यूज़ आ जाएगी जी ईरान वॉर होने वाली, सुबह तक माइंड वही बन गया बस कि आज मार्केट गिरेगा। अब मार्केट ने कहीं से भी छोटा सा पुल बैक लिया, आपका माइंड वही कहेगा यहाँ पे पुट की एंट्री बना लो, क्योंकि आपने रात को न्यूज़ सुन ली ना।
माइंड अब हल्के से पुल बैक में भी आप डर जाओगे। अगर आपने कॉल में भी एंट्री ले रखी है, हल्का सा पुल बैक आएगा तब भी एग्जिट, तब भी एग्जिट, क्योंकि आपके माइंड में न्यूज़ बैठ गई है। और न्यूज़ को छोड़कर चार्ट पढ़ते रहो, बस बात खत्म। भाई मेरा तो यही स्टॉप लॉस है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, बस इसी पे चलना है। हम आज भी इसी पे चले, स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, डेली यही है हमारा, स्टॉप लॉस हिट या टारगेट हिट, बस। मिनिमम फर्स्ट टारगेट तो अचीव होगा, 100 से 125 पॉइंट तो मिलेंगे निफ्टी के अंदर, इतना तो कम से कम हम ले। अब जिन्होंने लेने 20-20, 10-10, 20-20 पॉइंट हैं, स्कैल्पिंग करनी है, वो स्कैल्प पर ही बने रहेंगे, वो ट्रेंड को कैप्चर कर ही नहीं सकते। ना आज कैप्चर किया है, ना मंगलवार को कैप्चर किया था। 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट लेके सोच रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया, वो उतना ही लेंगे क्योंकि उनकी आदत बन गई है, की स्कैल्पिंग करने की आदत बन गई है। उनके सेटअप ही ये लिखा, ओहो इसके स्विंग के नीचे का यहीं तक का ही टारगेट है भाई, उन्होंने टारगेट ही यहीं तक का रखना है। या ऑर्डर ब्लॉक आ गया, या सपोर्ट आ गया, रेसिस्टेंस आ गया, या ईएमए आ गई, यस, इससे ऊपर उनका टारगेट ही नहीं होगा। 58,120 बहुत है, 300-400 पॉइंट मिल गए बैंक निफ्टी में, उनका टारगेट ही यही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का। कईयों का होगा, वो फिर यहाँ पे री एंट्री लेंगे, फिर दोबारा देखेंगे, हो यहाँ तक का हो गया, ये मिटिगेशन तक का हो गया। तो इसी तरह से चलती जाएगी। लेकिन जिनको ये पता है कि डायरेक्शन, फुल डायरेक्शन को कैप्चर करना है, तो वो डायरेक्शन को कैप्चर करेंगे और जहाँ तक का टारगेट में होल्ड करेंगे। जब आज वो मंडे हो, डेफिनेटली मंडे है, डेफिनेटली ये मंडे को टारगेट हिट है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे को, फिर वो बैठे रहेंगे वो इसके अंदर। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।